हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक पेपर DSC 4 से है, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में, और हिंदी में अगर देखें तो सतत विकास। ठीक है, तो सतत विकास क्या है? विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। सतत विकास की यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा ब्रंटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में दी थी। सतत विकास लोगों और ग्रह के लिए एक समावेशी, टिकाऊ और लचीला भविष्य बनाने की दिशा में ठोस प्रयासों का आह्वान करता है। देखिए, तो सतत विकास का सबसे अगर हम बोल सके क्या है, तो यही है कि जो भी हम अभी यूज़ कर रहे संसाधन, जो भी रिसोर्स हमारे पास है, उसे इस तरह यूज़ करें कि हमारे आगे आने वाले जनरेशन भी उसे यूज़ कर पाएँ। इफ़ेक्टिव मैनर में हमें यूज़ करना है, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। इसके बाद हम सतत विकास को कैसे हासिल कर सकते हैं। यदि हम निम्नलिखित बातों का पालन करें तो सतत विकास प्राप्त किया जा सकता है। पहला, इसे मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित करके प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, तकनीकी विकास इनपुट प्रभावी होना चाहिए, न कि इनपुट उपयोगी। थर्ड, उपभोग की दर मुक्ति की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, नवीकरणीय संसाधनों के लिए उपभोग की दर नवीकरणीय विकल्पों के उत्पादन की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ, सभी प्रकार के प्रदूषण को कम किया जाना चाहिए। और सिक्स्थ, इसे प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है। सतत विकास के मूल तत्व क्या क्या है? सतत विकास के 3 मुख्य तत्व आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण है। उनमें सामंजस्य स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतत आर्थिक विकास, सतत आजीविका प्राप्त करना, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना और उचित प्रौद्योगिकी सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय स्थिरता। पहला, यह प्रकृति को संसाधनों के एक अटूट स्रोत के रूप में उपयोग करने से रोकता है और इसकी सुरक्षा और तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करता है। पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, पानी की बचत, टिकाऊ गतिशीलता का समर्थन और टिकाऊ निर्माण और वास्तुकला में नवाचार जैसे पहलू कई मोर्चों पर पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने में योगदान करते हैं। इसके बाद है सामाजिक स्थिरता। ये लैंगिक समानता, लोगों, समुदायों और संस्कृतियों के विकास को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जीवन, स्वास्थ्य, देखभाल और शिक्षा की उचित रूप से वितरित गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। उसके बाद आर्थिक स्थिरता। समान आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सभी के लिए धन पैदा करता है। निवेश और आर्थिक संसाधनों का समान वितरण, गरीबी को उसके सभी रूपों और आयामों में समाप्त करना। इसके बाद है वैज्ञानिक एवं पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण। यदि लोग परिवर्तन की प्रक्रिया में अपने स्थानीय संसाधनों और प्रथाओं का योगदान करने में सक्षम हैं, तो विकास न केवल टिकाऊ हो सकता है बल्कि तेज भी हो जाता है। पारंपरिक और वैज्ञानिक ज्ञान को सम्मिलित रूप से सामुदायिक ज्ञान कहा जाता है। कई क्षेत्रों में SD की ओर बढ़ने के लिए सामुदायिक ज्ञान की आवश्यकता होगी। जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्वदेशी ज्ञान भी एक संभावित स्रोत है। भारत में राष्ट्रीय आयुष मिशन और पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जैसी पहलों के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान के महत्व को मान्यता दी गई है। इसके बाद सतत विकास पर वैश्विक पहल क्या क्या हुई है। पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन, जो 1972 में हुआ। यह पर्यावरण संबंधी चिंताओं को वैश्विक एजेंडे पर रखने की दिशा में पहला कदम था। इसके परिणाम स्वरूप स्टॉकहोम घोषणा हुई, जिसमें सिद्धांत और एक कार्य योजना शामिल थी, जिसमें पर्यावरण नीति के लिए सिफारिशें शामिल थी। UNEP की स्थापना 1972 के अन्य संगठनों के कार्यक्रमों में पर्यावरणीय फोकस के विकास और समन्वय में उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए की गई थी। इसके बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। यह ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट का प्रत्यक्ष परिणाम था। यह रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज थे: जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जैविक विविधता पर कन्वेंशन, वन सिद्धांतों पर वर्तक रियो घोषणा और एजेंडा 21। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ये था। फिर था आपका रियो+10 2002। रियो परिणामों के 10 वर्षीय मूल्यांकन के जोहान्सबर्ग में आयोजित सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का आकार लिया। फिर रामसर कन्वेंशन 1971।
इसके बाद विश्व धरोहर सम्मेलन 1972, यह विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान और संरक्षण करता है। यह विरासत स्थलों की एक सूची तैयार करता है जो उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के सांस्कृतिक, प्राकृतिक या मिश्रित क्षेत्र है और इसलिए सभी मानवता के लिए संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन 1973, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन 1979, ये सब सतत विकास के लिए लिए गए कदम हैं जो कि वैश्विक लेवल पर देखे जाते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कांग्रेस 1985 में हुई। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, बेशल कन्वेंशन 1989, जैविक विविधता पर कन्वेंशन 1992, मरुस्थलीय से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, सतत कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, ग्लोबल टाइगर फोरम, अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग, मिनामाटा कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन समन रणनीतियाँ। तो ये सब कुछ कन्वेंशन या फिर हम बोल सकते हैं कुछ ऐसी मीटिंग्स हुई, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जो वैश्विक लेवल पर सतत विकास का देखरेख करें। इसके बाद आगे बढ़ने का रास्ता। सतत विकास की प्रक्रिया को व्यवहार्य और क्रियाशील बनाने के लिए एक सामान्य फोकस स्थापित करना महत्वपूर्ण है जो भूगोल, समाज, अर्थशास्त्र, विज्ञान के स्तर के संदर्भ में विविधता को समझते हुए दुनिया भर में विकास में विभिन्न प्रतिभागियों के दृष्टिकोण और प्रयासों को एकीकृत कर सके और प्रौद्योगिकी क्षमताएं और शिक्षा मानक स्तर। विकसित देशों को अपने उत्पादन और उपभोग पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है, जिसमें जीवाश्म ईंधन और प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करना और एसडीजी के अनुरूप सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल है। पर्यावरण, वर्षा वन और महासागर जैसे पर्यावरणीय संसाधनों को पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। सभी हितधारकों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग के लिए मिलकर काम करना चाहिए। खाद्य प्रणाली को बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों और नीतियों में व्यापक बदलाव में गुजरना होगा जो वर्तमान अस्थिर यथास्थिति का समर्थन कर रहे हैं। हमारे 2030 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए बहुत गहरी, तेज और अधिक महत्वाकांक्षी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। सो आई होप गाइस कि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर भी करो। आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।